दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनुअल करंट अफेयर्स मई 2020 से लेकर के मई 2021 के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उन सभी के बारे में। दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओआरओ, पीईटी, यूपीएसआई 2021 में जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसको डिटेल में हम लोग 35 से 40 इन्फॉर्मेशन है जिनको हम देखेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहले नंबर पर है आपका कसोवाल पुल, जो कि एक ब्रिज है, कसोवाल ब्रिज, कसोवाल ब्रिज। इसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो इसको जो है अप्रैल 2020 में बॉर्डर बीआरओ अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बीआरओ ने रावी नदी के ऊपर अस्थाई पुल का निर्माण किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, उसने उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कसोवाल पुल जो है, ये पुल नहीं पुल है, यानी कि ब्रिज से पंजाब के किसानों को अपनी फसल ले जाने में आसानी होगी। और इस पुल का निर्माण जो है प्रोजेक्ट चेतक के तहत किया गया है। ठीक है, तो सिंधु जल संधि 1960 के तहत रावी और 5 अन्य नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि चेनाब है, झेलम है, सतलज है। इन सभी 5 नदियां हैं, रावी, व्यास, इन 5 नदियों के जल को विभाजित किया गया है। तो प्रोजेक्ट चेतक के तहत जो है इस पुल का निर्माण किया गया है। याद रखेंगे आप, पंजाब के किसानों को अपनी फसल ले जाने में ये आसानी होगी। कसोवाल पुल जो है वह बॉर्डर पर है ये, तो ये याद रखेंगे। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, पहला। दूसरा जो है बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पिछले साल आपने देखा था कि मई में विशाखापत्तनम में दक्षिण कोरियाई कंपनी जो एलजी पॉलीमर है उसके प्लांट में स्टायरिन गैस का लीक हुआ था, जिससे काफ़ी लोग पूरे गांव के गांव बीमार हो गए थे और कुछ लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई थी। तो ये विशाखापत्तनम में है। और स्टायरिन गैस जो है यह एक रासायनिक यौगिक है जिसको न्यूरोटॉक्सिस के रूप में जाना जाता है, न्यूरोटॉक्सिन के रूप में जाना जाता है ये। और यह गैस क्या करती है, श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है, यानी कि आपका जो श्वसन प्रणाली है उसको डैमेज करती है, जिससे कि मृत्यु होने की संभावना रहती है व्यक्ति की। तो ये विशाखापत्तनम आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन सभी को कवर करते हुए अब हम देखेंगे पिनांगा अंडमानीज़, दक्षिणी अंडमान के दुर्लभ पाम ट्री जो है पिनंगा अंडमानीज़ को अंडमानेसिन्स को केरल के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्लांट किया गया है। इस पेड़ को 5 से 6 घंटे धूप, 80% आर्द्रता की आवश्यकता होती है। एक अलग प्रकार का पेड़ है ये उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहां पर तापमान 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। दक्षिणी अंडमान की एक रेयर स्पेसीज़ है जिसका प्लांटेशन कहाँ पे किया गया है, तो ये ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह केरल में, वहाँ पर इसको वो किया गया है, प्लांट किया गया है। तो दूसरा हमारा तीसरा टॉपिक था दोस्तों। अगर जो है आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ढेर सारे ऑफ़र हैं। पहला ऑफ़र जो चल रहा है वो 12+2 का चल रहा है, यानी कि आप 12 महीने की फ़ीस जो होती है वो 6300 रुपये होती है। और इसमें आपको 12 महीने के साथ साथ 2 महीने का एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने पर छूट दी जा रही है। अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ये ऑफ़र जो है अभी जो है अनलिमिटेड पीरियड के लिए है, ये 15 मई तक शुरू में था। अभी जब तक पेंडेमिक चल रही है, लॉकडाउन है, तब तक ये आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारी एक फतेह टेस्ट सीरीज है जो फ्री है सभी के लिए। आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप देखेंगे विभिन्न विशेषताएं हैं। इस फर्स्ट रैंक को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि 1 साल का आपको प्लस पे सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सेकेंड रैंक को और थर्ड रैंक को 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। इसकी कॉस्ट दोस्तों 7000 है। इसकी कॉस्ट दोस्तों आपकी
लगभग 5600 है। इस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, और इसमें अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो 10% का और भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों रैंक 4 और 4 से लेकर के 25 के बीच 25% जो है स्कॉलरशिप 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर दी जा रही है। दोस्तों इस सीरीज़ का फॉर्मेट क्या होगा, तो इसमें कुल 150 MCQs होंगे जो आपके यूपीपीएससी में बाइलिंगुअल पूछे जाते हैं। सेम जैसे आयोग पेपर बनाता है उसी प्रकार का ये पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होंगे। आपके जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की, और यहाँ पर नेगेटिव 1/3 मार्किंग भी होगी, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अनअकैडमी पे आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे पद्मावती गांव, वो कहाँ पे संबंधित है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में था ये। तो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातत्व सर्वेक्षण ने महानदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना गोपीनाथ देवा मंदिर की खोज की है। ठीक है, पद्मावती गांव में गोपीनाथ देवा मंदिर की खोज की है, और बाढ़ के कारण लगभग 150 साल पहले महानदी ने अपने मार्ग बदलने के क्रम में इसे डुबो दिया था। अब इस मंदिर का मस्तका कहा जाता है, मस्तका कहा जाता है। मस्तका की खोज उस समय हुई जब भारतीय राष्ट्रीय न्याय, कला और संस्कृत विरासत की पुरातत्व टीम महानदी के किनारे स्मारकों का दस्तावेजीकरण कर रही थी। यानी क्या, इसको अगर नोटिफाई कर रही थी कि कौन कौन से हमारे पास पुरातत्व हैं जो महानदी के किनारे स्थित हैं। उसी समय इसकी खोज की गई थी। 500 साल पुराना मंदिर है ये, गोपीनाथ देवा मंदिर, पद्मावती गांव। ठीक है, ये उड़ीसा से संबंधित है। 5वां है कि CAG कार्यालय नई दिल्ली, ये चर्चा में क्यों था दोस्तों, तो वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन के घटते हुए वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रति अपनी सामुदायिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते लिए जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जो CAG है, ये GAG नहीं है, CAG कार्यालय यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है के पार्क में एक शहरी वन स्थापित किया गया है। शहरी वन क्या होता है दोस्तों, शहरों में जो हम लोग फॉरेस्ट्री का काम कर रहे हैं उसको हम लोग शहरी वन कहते हैं। 5 जून 2020 को नगर वन योजना की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत 200 शहरी वन के विकास का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है CAG स्थित शहरी वन में 12,000 पौधे रोपित किया जा रहा है, और इसमें जंगल उगाने की मियावाकी पद्धति, एक जापान की पद्धति है मियावाकी पद्धति, उसके अनुसार जो है इस पर काम किया जा रहा है। जो बड़े बड़े पेड़ों को डायरेक्ट ला करके ये प्लांट कर देते हैं। तो आप देखेंगे 5 नंबर पर है आपका CAG कार्यालय नई दिल्ली। 6 नंबर पर है राधा स्वामी सत्संग व्यास परिषद नई दिल्ली। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार सुविधा SPCCH का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया। SPCCH सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र और अस्पताल है, और इसमें 10,000 बिस्तर युक्त सुविधा वाला अस्पताल राधा स्वामी सत्संग व्यास परिषद ने इसे बनाया है। और SPCCH में मरीजों के प्रवेश और निर्वहन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स साइंस काउंसिल जो है सेंटर जो है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो है द्वारा एक स्मार्टफोन आधारित ऐप विकसित किया गया है। तो राधा स्वामी सत्संग व्यास परिषद नई दिल्ली चर्चा में था दोस्तों। 6 नंबर का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 7वें नंबर को देखेंगे दोस्तों कि रीवा जो MP का डिस्ट्रिक्ट है, 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र स्थापित किया। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट इसको बोला जा रहा है दोस्तों। यह भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है ये। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील, ठीक है, गुड़ तहसील है मेरे ख्याल से, ये गुड़ तहसील में स्थापित की गई। इस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की स्थापना की गई है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन रीवा अल्ट्रा सोलर प्रोजेक्ट का एक संस्थागत ग्राहक है जो यहाँ से बिजली सप्लाई लेगा। तो आप देख सकते हैं 250 मेगावाट के ये 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। रीवा ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा, ठीक है। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया।
बीना भी चर्चा में है दोस्तों। तो भेल ने, बीना एमपी का ही क्षेत्र है, तो भेल ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की। ये परियोजना अलग क्यों है दोस्तों? तो यह भारतीय रेलवे की ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधा जुड़ेगा। ओवरहेड ट्रैक्शन से जो बिजली आधारित, विद्युत आधारित ट्रेनें हैं, उनसे ये सीधे जुड़ेगा। और यह सौर ऊर्जा परियोजना अपनी तरह की विश्व की पहली सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिससे संयंत्र में उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को प्रदान किया जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का अपनी पहली तरीके की ऐसी सौर परियोजना है जो रेलवे के ओवर ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ी हुई है। बीना मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का एक जिला है बीना, उससे संबंधित है। बिहार लेह, डीआरडीओ द्वारा लेह में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में एक कोविड-19 सुविधा परीक्षण की स्थापना की गई है। यह सुविधा कोविड-19 मामलों की पहचान करेगी और इसके अतिरिक्त कोविड-19 के परीक्षण के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए सुविधा उपयोग किया जाएगा। बिहार जो है वो रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए औषधि और सुगंधित पौधों की स्क्रीनिंग और पहचान करता है, और यह लेह में स्थित है दोस्तों। डीआरडीओ द्वारा यहाँ पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है। तो ये 9 नंबर पर है दोस्तों। 10 नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों नवी मुंबई। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नवी मुंबई में एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टियर 4 डेटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है दोस्तों? योट्टा NM1 इसका नाम होगा दोस्तों। यह डेटा सेंटर जो है बिल्डिंग भारत का सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर है, जिसका उपयोग इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट व्यवसायों द्वारा किया जाएगा। NM1 डेटा सेंटर योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन LLP द्वारा हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के अंदर स्थापित किया गया है। ये नवी मुंबई में है, महाराष्ट्र में दोस्तों। तो ये 10 इन्फॉर्मेशन हो गए, इसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और इसके द्वारा आप मैक्सिमम अपने टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं दोस्तों। ये करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चल रही है, जिसको हम लोग प्लस पे पहले भी देख चुके हैं। तो ये आप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ में ये सीरीज रहेगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो है इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ जो है पहुंचाया जा सके। तो ये पहले पे हमने देखा था कसोवाल पुल, पंजाब से संबंधित है। विशाखापत्तनम, जहाँ पर स्टाइरिन गैस का जो है दक्षिण कोरियाई कंपनी LG पॉलीमर में लीकेज हुआ था। तीसरा था अंडमान, दक्षिणी अंडमान का एक पौधा है, ये एक दुर्लभ पाम ट्री है जिसका नाम है पिनंगा अंडमानीस। उसको केरल के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन में इसको प्लांट किया गया है। ये बहुत विशेषितकृत है दोस्तों। यहाँ पर फ्री प्रोग्राम भी चल रहे हैं हमारे, उनसे आप जुड़ सकते हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन ले अभियान लाइव कोड ज़रूर यूज़ करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। पद्मावती गांव जो है हमने देखा था, ये महानदी जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पर गोपीनाथ देवा मंदिर की खोज की गई थी, जो 500 साल पुराना मंदिर है। CAG कार्यालय नई दिल्ली में नगर वन योजना के तहत जो है शहरी वन का विकास किया गया है। उसके पार्क में लगभग 12,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिषद नई दिल्ली, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 उपचार सुविधा केंद्र बना है। और रीवा जो है मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। अगला हम देखे थे दोस्तों बीना मध्य प्रदेश, जो कि ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में दुनिया का ये पहला सौर ऊर्जा संयंत्र होगा जो सीधे विद्युत ट्रेनों से जुड़ेगा। बिहार लेह में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई। नवी मुंबई में ये भारत का ऐसा पहला टियर 4 डेटा सेंटर होगा। योट्टा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग नवी मुंबई में स्थित है, जो वर्चुअल इसका उद्घाटन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया। कर्नाटक देखेंगे दोस्तों, क्यों चर्चा में रहा, तो हाल ही में भारत सरकार ने बेंगलुरु रोज़ प्याज के निर्यात की अनुमति प्रदान कर दी, यानी कि इसका एक्सपोर्ट जो है अब किया जा सकेगा। ये आप देखते हैं कि गुलाबी प्याज जो है नासिक और बेंगलुरु के साइड में काफ़ी भारी मात्रा में होती है, और ये अपने तीखेपन, फिनोल और एंथोसाइनिन के लिए जाना जाता है। यह माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से युक्त है।
तो हाल ही में भारत सरकार ने बेंगलुरु रोज प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी। बेंगलुरु रोज प्याज 2015 में जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। सामान्य प्याज के मुकाबले यह एंथोसाइनिन, फिनोल और उच्च तीखेपन से भरपूर होता है। ये गोलाकार और अद्वितीय गहरे लाल रंग का होता है। तीखेपन की विशेषता के कारण इसे अचार के में इस्तेमाल के लिए उपयोग किया जाता है। जो सिरके की प्याज होती है, ये ज़्यादातर आप उसमें देखते हैं जो रेस्टोरेंट और होटल्स में रखा जाता है। बेंगलुरु रोज प्याज 90% और कृष्णमपुरम प्याज जो है रोज प्याज के समान ही इसका निर्यात करता है। तो मैक्सिमम जो है ये प्याज निर्यात की जाती है। तो ये कर्नाटक आप लोग याद रखेंगे। 12 नंबर पर है थार रेगिस्तान। तो हाल ही में अन्ना विश्वविद्यालय IISER कोलकाता और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं को थार रेगिस्तान में खोई हुई नदी का प्रमाण मिला है। ठीक है, इस क्षेत्र में नदी की गतिविधियां जो हैं 95,000 से 78,000 साल पहले के बीच जारी रही होंगी। बाद में नदी की उपस्थिति के सीमित सबूत उपलब्ध हैं। यह नदी 172 साल पहले इस क्षेत्र में मानव आबादी के लिए उपयोगी रही होगी, लेकिन वर्तमान में लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्देशीय जल विकास नदी है और इस नदी का अभी प्रोजेक्शन नहीं किया गया है। 13 नंबर पर है हमारा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन जोगिंदर सिंह की बेटी द्वारा किया गया। तो ये आपको दिख रहा है जोगिंदर सिंह कौन थे। तो उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित इनको किया गया था। साथ ही वह 1936 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए और 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान एक कमांडिंग ऑफिसर थे। चीनी हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी और 50 चीनी सैनिकों का मुकाबला करने की बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, हिस्सा बताता है। यहाँ नत्थी वीज़ा भी जारी करता है और यहाँ पर बहुत सारे विवाद भी हैं भारत और चीन के बीच। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जोगिंदर स्मारक जो है अरुणाचल प्रदेश के बुमला में स्थापित किया गया। 14 नंबर पर है दोस्तों फेनी पुल। हाल ही में बांग्लादेश में रामगढ़ और भारत के सबरूम को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया जिसका नाम है फेनी पुल। इस पुल का निर्माण फेनी नदी पर किया गया जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, फेनी पुल कहाँ से कहाँ के बीच ऐड करेगा। ये फेनी नदी पर बनाया गया है और ये त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। फेनी नदी का उद्गम दक्षिण त्रिपुरा जिले से होता है और यह सबरूम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर, सबरूम से लेकर के यहाँ पर रामगढ़ होते हुए और चितगांव तक ये जाएगा। इस रोड को ये जोड़ता है। 15 नंबर पर गुरुवयूर केरल में देखेंगे दोस्तों, ये प्लेस क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना कब आई थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये हेरिटेज योजना है शहरों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हमारे कल्चर और पर्यटन के डेवलपमेंट के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो जो हमारे पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्होंने प्रसाद योजना के तहत केरल की गुरुवयूर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है का उद्घाटन किया। इस केंद्र का निर्माण जो है 11.57 करोड़ के प्रसाद योजना के गुरुवयूर का विकास परियोजना के तहत किया गया। प्रसाद योजना का उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा विकास जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, प्रदेश बिंदु, इको फ्रेंडली परिवहन, व्याख्या केंद्र, ATM मनी एक्सचेंज और अन्य बुनियादी पर्यटन सुविधाओं का निर्माण व विकास करना है। प्रसाद योजना तीर्थ स्थलों में अवसंरचनात्मक विकास पर केंद्रित है। तो ये प्रसाद योजना से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अभियान लाइव कोड ज़रूर यूज़ करिए और इसके क्या क्या फ़ीचर हैं इनको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अब मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूं कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, PCS के लिए RO की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, इवन मुख्य परीक्षा में निबंध और ऐसे हिंदी सारा मैं कराता हूं कंप्लीट आपको, हिंदी राइटिंग और ऐसे राइटिंग का जो पूरा होता है। तो घर बैठे आप तैयारी करेंगे। वर्तमान में अभी भी आपने देखा था कि कल जो गाइडलाइन आई है उसमें हमें ये निर्देश दिया गया कि अभी भी ऑफलाइन क्लासेस जो है नहीं संचालित किया जा सकते। सभी कोचिंग क्लासेस और जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो सभी ऑनलाइन शिक्षण ही दे पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होता है सभी कोर्सेज का दोस्तों, आप कितनी बार भी इसको देख सकते हैं एक क्लास को।
साथ ही दोस्तों इसमें ये भी सुविधा रहती है कि अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको अनअकैडमी पे मिलेगा और टॉप एजुकेटर भारत के यहाँ पर मिलेंगे आपको एक स्थान पर। इस कैटेगरी में आपको 40+ एजुकेटर मिलेंगे जो आपको विभिन्न कोर्सेज करा रहे हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है, आप सिलेबस को प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर कराते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज होती है, वीकली टेस्ट सीरीज होती है, मंथली टेस्ट सीरीज होती है, 2020 टेस्ट सीरीज होती है, ढेर सारे टेस्ट सीरीज के ऑप्शन है। स्टडी मटेरियल आप वहीं पे PDF ऑप्शन रहता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी ऐप पे और कोचिंग संस्थान द्वारा ये सुविधा नहीं दी जाती है। हमारे द्वारा जो है अनअकैडमी टीम द्वारा जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो मैं आपको पूरी मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मेरे 100 से अधिक स्टूडेंट जो है अभी सेलेक्ट हो चुके हैं UP PCS, RO BEO और अन्य एग्ज़ाम्स में, UPSC में। तो आप दोस्तों इससे ज़रूर जुड़िए। आपके लिए जो प्लस पे लोग हैं उनके लिए प्लस टेस्ट सीरीज चल रही है, 13 जून को ध्यान में रख के टेस्ट सीरीज बनाई गई थी। इसके बाद दूसरी टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च की जाएगी। बैच कोर्सेज हमारे नए शुरू हो रहे हैं दोस्तों, तो 31 मई को यानी कि आज ही आप से जो है क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 90 दिवसीय, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भारत के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। शिखर कंप्लीट कोर्स UP SSSC PET के लिए, जो कि अभी आपने देखा है कि फॉर्म भरने की तारीख जो है शुरू हो चुकी है, तो आप लोग फॉर्म भर दें और इसके कोर्स को भी ज्वाइन कर लें। साथ ही दोस्तों लक्ष्य है UP PSC 2020 12 महीने का प्री कम मेंस यहाँ पर कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं ज्योग्राफी आपको करा रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। विजय पथ जो है आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो आप GS पेपर 1 और पेपर 1 के लिए अभी 2 जून से एक स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारे टॉप 5 एजुकेटर आपको ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे 16 नंबर पर JNU नई दिल्ली। हाल ही में PM मोदी ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की एक आदम कद मतलब कि मनुष्य के कद की प्रतिमा का अनावरण किया है। JNU के पूर्व छात्रों के समर्थन से प्रतिमा को JNU परिसर में स्थापित किया गया था और साथ ही 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो इसको आप याद रखेंगे। JNU के जो कैंपस में एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 17 पर हम देखेंगे स्कॉटलैंड, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था दोस्तों। स्कॉटलैंड ने हाल ही में पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है। फ्री प्रोविज़न स्कॉटलैंड एक्ट पारित किया गया है। इस एक्ट के पारित होने के बाद स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जहां महिलाओं को पीरियड से जुड़े सभी प्रोडक्ट मुफ्त रूप से उपलब्ध होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत सारे ऐसे में, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं आप। यह विधेयक स्कॉटिश संसद सदस्य मोनिका लेलन द्वारा पेश किया गया। ये अभी एक महिला हैं जो 2016 में पीरियड पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए अभियान चला रही हैं। तो ये आप देखेंगे स्कॉटलैंड दुनिया का एक पहला देश बना है जो पीरियड प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से फ्री दे रहे हैं। ग्वालियर और ओरछा जो है दोस्तों, ये क्यों चर्चा में था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश सरकार के ग्वालियर और ओरछा को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को जो है वो क्या करता है दोस्तों, विश्व धरोहर सूची शामिल बनाता है, जिसमें ग्वालियर मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक व प्रमुख शहर है और 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर जो है गुर्जर, प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहा और सिंधिया राजवंश की राजधानी भी रहा है। ओरछा जो है वो राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और अन्य मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। और ये 16वीं शताब्दी में ओरछा पूर्ववर्ती बुंदेला राजवंश की राजधानी थी। तो ये दोनों ही ऐतिहासिक रूप से और बिल्डिंग के रूप से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश के दो शहर हैं जिनको शामिल किया गया यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। अगला हमने देखा था सेनकाकू द्वीप दोस्तों। तो यह जापान, ताइवान और चीन के बीच एक विवादित स्थल है सेनकाकू। तो इसको आप लोग ज़रूर देखेंगे। यहीं पर और भी 2-3 जो है विवादित हैं, डाइवोयू, तियायूती आइलैंड, ये कई आइलैंड हैं जो विवाद में हमेशा, स्पार्टली द्वीप यहाँ पर है एक विवाद में, तो कई आइलैंड यहाँ पर विवाद में रहते हैं। तो अभी हाल ही में सेनकाकू द्वीप चर्चा में था।
सेनकाकू आइलैंड जो है चर्चा में क्यों था दोस्तों, इसे दियोयू द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, दियोयू ही कहा जाता है, द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। यह प्रशांत महासागर में व्यस्त शिपिंग रूट में पड़ता है और यहाँ पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत विपुल भंडार माना जाता है, यहाँ पाया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने जापान के दावा के क्षेत्र में चीन की उपस्थिति की आलोचना की, तो ये सेनकाकू द्वीप जो है 3 देशों के बीच जो है विवाद का विषय बना हुआ है। इसका नाम क्या है दोस्तों, सेनकाकू, जापान, ताइवान और चीन के बीच एक विवादित स्थल है, तो ये आप याद रखेंगे। 20 नंबर पर हम देखेंगे सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप जो है हाल ही में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ANSI, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले निर्बल जनजाति समूह के लिए खतरे संबंधित चेतावनी जारी की है। अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में रहने वाले सेंटिनली एक प्राचीन जनजाति है। वर्तमान में इसकी आबादी जो है 50 से 150 के करीब मानी जाती है। यहाँ भारतीयों की जाने की मनाही है, ये पूरा आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। अंडमान व निकोबार द्वीप जो है मूल जनजातियों की सुरक्षा रेगुलेशन 1956 के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है। भारत सरकार के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस जनजाति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टोटल हो गए 20 इन्फॉर्मेशन, जिनको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो दोस्तों इससे जो है आपके रिवीजन में बहुत ही आसानी होगी। तो हम लोग लगातार जो है ये टोटल 35 से 40 स्थल हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कासोवाल पुल हमने देखा था, रावी नदी के ऊपर बनाया गया है, पंजाब राज्य में संबंधित है ये प्रोजेक्ट चेतक के तहत। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जो LG पॉलीमर प्लांट में स्टायरिंग गैस का लीक हुआ था, ये मामला चर्चा में था। दक्षिणी अंडमान की एक दुर्लभ प्रजाति है पाम पिनंगा अंडेमानेसिंस, जिसको केरल के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया है। हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद हमारा पद्मावती गांव है जो महानदी के किनारे पड़ता है उड़ीसा में। यहाँ पर गोपीनाथ देवा मंदिर की खोज की गई जो 500 साल पुरानी है। CAG कार्यालय नई दिल्ली में शहरी वन स्थापित किया गया है जिसमें 12,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए हैं। ये मियाकावी पद्धति, जापानी पद्धति से रोपित किए गए हैं पौधे। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिषद जो है ये नई दिल्ली, विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार सुविधा का उद्घाटन किया गया हाल ही में। इसमें 10,000 बिस्तर युक्त सुविधा प्रदान की गई है। रीवा मध्य प्रदेश में 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना है। बीना मध्य प्रदेश में ओवर ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे भारतीय रेलवे द्वारा जोड़ा जाएगा। यह विश्व का ऐसा पहला सौर संयंत्र होगा जो सीधे ओवर ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ेगा। बिहार लेह जो है DRDO द्वारा स्थापित किया गया जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में एक कोविड परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है। लेह जो बिहार जो है वो लेह में। नवी मुंबई में भारत का सबसे बड़ा योट्टा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग जो है स्थापित की गई। Tier 4 डेटा सेंटर है ये, नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक के जो रोज़ प्याज है बेंगलुरु का, उसको जो है GI टैग 2015 में मिला था और इसे जो है एक्सपोर्ट करने की अनुमति प्रदान की गई। थार रेगिस्तान में एक खोई हुई नदी के साक्ष्य मिले हैं जो 172 साल पुरानी है, इसको हमने देखा था। अरुणाचल प्रदेश के बुमला में परमवीर चक्र सम्मानित जोगिंदर युद्ध स्मारक का वो किया गया है, अनावरण किया गया है जो भारत चीन युद्ध 1962 से संबंधित हैं। फेनी पुल जो है यह रामगढ़ और भारत के सबरूम से जुड़ेगा। बांग्लादेश में रामगढ़ और भारत के सबरूम को जोड़ने वाला एक पुल बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये पुल बनाया गया है और यह जो है त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने में मदद करेगी। गुरुवयूर केरल में इसके प्रसाद योजना के तहत जो है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये हमने देखा था 15 पे। उसके बाद हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी कि आप अनअकैडमी से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। JNU नई दिल्ली में आदम कद यानी कि मनुष्य के कद की एक विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की गई जो आप देखा नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। स्कॉटलैंड में दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनको फ्री किया है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। ग्वालियर और ओरछा जो है ये यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनके बारे में हमने देखा था, ये मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्र हैं। सेनकाकू द्वीप जो है जापान, ताइवान, चीन के बीच एक विवादित है
द्वीप है, इस ये चर्चा में था। सेंटिनल द्वीप जो है चर्चा में क्यों था दोस्तों? अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जहाँ पर सेंटिलीज जनजातियाँ जो है यहाँ पर रहती हैं, जिनकी संख्या काफ़ी कम है और इन पे यहाँ पर आवागमन का पूरी तरीके से रोक है। लेपाक्षी मंदिर हमने देखा था दोस्तों, देखेंगे अब यहाँ से लेकर के हम लोग फिर 30 तक चलेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे और फिर लास्ट एक सेशन चलेगा 40 तक। तो आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए लेपाक्षी मंदिर का एक झांकी का चयन किया गया। तो लेपाक्षी मंदिर काफ़ी फेमस है आपके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इस बार जो है इसको झांकी के रूप में भी शामिल किया गया। इसका इतिहास हम देख लेंगे दोस्तों। तो लेपाक्षी मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का 500 साल पुराना चमत्कार है। यह वीरभद्र स्वामी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और भाइयों इनके वीरूपन्ना और वीरन्ना द्वारा बनाया गया था ये, और विजयनगर राजाओं की सेवा में ये थे दोनों भाई वीरूपन्ना और वीरन्ना। 16वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं मंदिर की लगभग हर उजागर सतह पर नक्काशी और चित्रों के साथ विजयनगर शैली से ये निर्मित है पूरी। इसमें गणेश, वीरभद्र, शिव, भद्रकाली, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। मंदिर में लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा नंदी बैल है जो पत्थर के एकल खंड एकाश्म पत्थर से बनाया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़े प्रकारों में से एक है जो लेपाक्षी के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों 22 नंबर का, हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। क्यों था दोस्तों? तो हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और इसके बाद 4.4 तीव्रता का भूकंप भी दर्ज किया गया। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क में स्थित है। हवाई ज्वालामुखी वेधशाला के अनुसार 20 दिसंबर को किलाउआ ज्वालामुखी के हेले माओ माऊ क्रेकर में चमक देखे जाने की पुष्टि की गई है। हवाई ज्वालामुखी वेधशाला ने चेतावनी जारी की और बताया कि वर्तमान में यह हले मामा क्रेटर तक सीमित है। हवाई जो वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी है द्वीप पर स्थित ज्वालामुखियों की निगरानी करता है और भूकंप संबंधी चेतावनी भी ये जारी करता है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ये 22 नंबर का हमारा टॉपिक था। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 23 नंबर पर फिजी। फिजी जो है एक देश है छोटा सा, हाल ही में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश फिजी में यासा। अब जैसे यास आप लोग याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ज़रूर होगा। अभी हमारा देखा था आपने कि यास चक्रवात आया जिसका नाम ओमान ने रखा था, जो आपके बे ऑफ बंगाल में था। लेकिन ये जो यासा चक्रवात है यह द्वीपीय देश फिजी में आया था। भारत सरकार ने चक्रवात प्रभावित फिजी की सहायता के लिए 6 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल में कम समय में 6 टन सामग्री एयर इंडिया और फिजी एयरवेज से पहुंचाई गई है। यासा चक्रवात के कारण फिजी के एक दूसरे बड़े वुनुलालोऊ आइलैंड में ज़्यादातर घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो फिजी में यासा चक्रवात आया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यास जो है अभी हमारे बे ऑफ बंगाल में जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में प्रभावित किया है। यरवदा जेल ये भी काफ़ी चर्चा में था दोस्तों, तो देखते हैं। बहुत ही हिस्टोरिकल जेल है ये। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है। जेल पर्यटन के अंतर्गत राज्य की 12 ऐतिहासिक जेलों को शामिल किया जा सकता है और सरकार ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोगों को जेल से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराने के लिए पहल शुरू की है। ब्रिटिश काल में यरवदा जेल में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस को कैद किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल जेल है, खास करके आप देखेंगे कि गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूगा गांव हमने देखा था कि एक बार और इसको हम लोग देख चुके हैं। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना है, जिसको हम लोग कल के जो लेक्चर में हमने देखा था, जो स्कीम्स हमने देखी थी उसमें स्कीम और प्रोजेक्ट। यह भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस भूतापीय बिजली परियोजना को भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लगाया गया। इस परियोजना की स्थापना के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह, ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र शासित प्रदेश और ऊर्जा केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विद्युत विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना 2022 के अंत तक क्रियान्वयन करने की योजना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यह भारत की पहली
जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा पूगा गांव, पूर्वी लद्दाख में। दोस्तों यहाँ पर किस किस एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है और आप सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि अपर सबॉर्डिनेट के लिए प्री मेंस इंटरव्यू की पूरी तैयारी की जाती है। हम लोग 8 से 10 टीचर मिलकर के सारे टॉपिक आपको सेक्शन वाइज कवर कराते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग मैं 3rd पेपर का कराता हूँ। मेंस में हिंदी मैं पूरा कंप्लीट कराता हूँ। साथ ही दोस्तों हिंदी के साथ साथ मैं यहाँ पर ऐसे पूरा कंप्लीट कराता हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ करके ये लाभ ले सकते हैं। और सभी पेपर के लिए हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर रहते हैं। लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम जो होता है उसकी पूरी तैयारी कराई जाती है। आरओ की पूरी कंप्लीट प्री मेंस की तैयारी, यूपीएसआई की पूरी तैयारी कराई जाती है। यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी आया है, अब तो इसी में सब सम्मिलित हो जाएंगे, उसकी पूरी तैयारी। लेखपाल बीईओ तो लेखपाल तो इसी में आ जाएगा। बीईओ की अगर वैकेंसी आती है तो उसका भी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। ऑप्शनल कोर्सेज यहाँ पर 7 से 8 कराए जाते हैं, जिसमें दर्शन शास्त्र मैं यहाँ पर कराता हूँ। दर्शन शास्त्र जो है आप मुझसे पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कैसे लें, तो जैसे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है मात्र 8400 फीस है। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ये फीस जो हो जाएगी। और आपको कोड ज़रूर याद रखना है दोस्तों, ABHIYANLIVE। आप कोड यूज़ करके ये पूरी तरीके से डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं और मेरे द्वारा मेंटरशिप भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों 1 साल की फ़ीस जो है वो 6300 है। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो मात्र 6300। और यहाँ 2 महीने का अभी आपको, अगर आप जो है जल्दी से जल्द सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो कॉम्बो एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप MPPSC, RPSC, UPPSC और BPSC, यूपी ट्रिपल एससी सभी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्री मेंस की पूरी परीक्षाएं यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएंगी और आपको मात्र 1200 रुपये दे करके पर मंथ ये सारे कोर्सेज एक साथ मेगा कॉम्बो ऑफर में ले सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम धनंजय सिंह है। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें मेरी फ्री क्लासेज एक्सेस करने के लिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करें जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। दोस्तों ये सारे प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे दोस्तों पांगड़ा गांव। पांगड़ा गांव जो है यह हाल ही में डोकलाम पठार के पास टोरसा नदी के निकट जो है चीन के पांगड़ा नामक गांव बसाने का दावा किया है। हालांकि ये दावा जो है की पुष्टि जो है वहाँ के सरकारी न्यूज़ चैनल ने की है, तो इसको सीरियसली लेने की आवश्यकता है। इस गांव को बसाने के पीछे चीन का उद्देश्य भारत से सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर कब्जा करना, जो कि हमारे लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चिकन नेक भारत को बांग्लादेश, म्यांमार और चीन से जोड़ता है, तो ये हमसे जुड़ने का एक बहुत ही आसान रास्ता है। और अगर ये रास्ता पर चीन का कब्जा हो जाता है तो हमारे लिए बहुत सारे व्यापारिक और अन्य चीज़ें, आवागमन की बहुत ही कठिनाई हो जाएगी। तो गांव निर्माण के दौरान चीन ने भूटान को सांकेतिक वन अभ्यारण्य साक्तेंग वन अभ्यारण्य पर भी अपना दावा जाहिर किया है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। 26 नंबर पर है दोस्तों पांगड़ा गांव। 27 पर है कोट्टूर तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम में हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पुनर्वास के लिए यहाँ आने वाले हाथियों को जंगल की तरफ प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराना और जो मनुष्यों और इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको कम करना और इनके इलाज की सुविधाएं प्रदान करना, ये मुख्य जो है इनका लक्ष्य है। तो 27 नंबर पर है हमारा कोट्टूर तिरुवनंतपुरम। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 28 नंबर पर है मंडी, एक ज़िला है आपके हिमाचल प्रदेश का। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है 30 जिलों की जो सूची घोषित की गई है उसमें टॉप पर MP का मंडी जिला रहा है। यह उपलब्धि 2020-21 में अधिकतम लंबाई की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए दी गई है। अगर ओवरऑल स्टेट में बात करें तो हिमाचल जो है वो दूसरे नंबर पर है। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों ब्राह्मणबरिया। ब्राह्मणबरिया जो है हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में आशुगंज ब्राह्मणबरिया में एक स्मारक बनाने का क्या प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय 6 अगस्त 2020 को लिया गया। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ब्राह्मणबरिया कहाँ है? ये आशुगंज बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए के लिए स्मारक बनाने का रक्षा गया। चुलिलू गांव जो है दोस्तों ये भी चर्चा में था। जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में आदिवासी गांव चिलिलू
अरुणाचल प्रदेश में रेशम का पहला प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा जिसमें रेशम उत्पादन और गांव में ग्राम उद्योग के अन्य गतिविधियों की क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चुलिलू गांव जो है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी जिलों से आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है, चुलिलू गांव। तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो एक रिवीजन के बाद ये लास्ट रहेगा हमारा। तो दोस्तों 1 नंबर पर हमने देखा था, इसको जैसे ही आप हमारे प्लस पर जो लोग भी स्टूडेंट होंगे जो क्लास कर रहे होंगे, इन लोगों को पता होगा कि कैसे हम लोग 100% चीज़ें नंबर्स के फॉर्म में याद करते हैं। करंट अफेयर्स को पूरा 100% मैं याद करा देता हूँ दोस्तों। तो कसोवाल पुल जो है वो कहाँ पर? रावी नदी पर, पंजाब से संबंधित है। ये विशाखापत्तनम जो कि दक्षिण कोरियाई कंपनी है LG पॉलीमर, उसमें प्लांट में क्या हुआ था? स्टायरिन गैस का लीकेज हुआ था। दक्षिणी अंडमान की एक दुर्लभ प्रजाति है, पाम प्रजाति है, पिनंगा अंडेमानेसिंस। तो उसको जो है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन केरल में स्थापित किया गया है। चौथे नंबर पर हमने देखा था पुरातत्व सर्वेक्षण में महानदी में डूबा हुआ एक 500 साल पुराना गोपीनाथ देवा मंदिर की खोज की गई जो बाढ़ के कारण डूब गया था। CAG कार्यालय नई दिल्ली में एक शहरी वन स्थापित किया जा रहा है जिसमें लगभग 12,000 से पौधे आरोपित किए जा रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिषद नई दिल्ली, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा दी गई है, 10,000 बिस्तर इसमें अवेलेबल है। रीवा का सोलर प्रोजेक्ट जो है अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, ये भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है जो 750 मेगावाट का होगा। बीना में ओपर ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ने वाला ये पहला दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट होगा। बीना मध्य प्रदेश से ये शुरुआत हो रही है इसकी। बिहार के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है जो सबसे हाईएस्ट स्तर पर है। नवी मुंबई में योट्टा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग भारत का सबसे बड़ा Tier 4 डेटा सेंटर स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। कर्नाटक की जो रोज़ प्याज थी उसको भौगोलिक संकेतक 2015 में मिला, उसे निर्यात की अनुमति दे दी गई है। थार रेगिस्तान में एक खोई हुई नदी का साक्ष्य मिला है, इसके बारे में हमने देखा। अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर युद्ध स्मारक जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित थे मरणोपरांत, उनका जो है स्मारक स्थापित किया गया। फेनी पुल जो है वो रामगढ़, बांग्लादेश के रामगढ़ को भारत के सबरूम से जोड़ेगा। तो ये त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच लिंक स्थापित करेगा। गुरुवायूर केरल जो है वहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है प्रसाद योजना के तहत स्थापित किया गया। इसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं। JNU नई दिल्ली हाल ही में PM मोदी द्वारा जो है यहाँ पर JNU के परिसर में स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति स्थापित की, जो ये था हमने देखा था। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो महिलाओं के पीरियड प्रोडक्ट से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री दे रहा है। ग्वालियर और ओरछा के बारे में हमने देखा था दोस्तों। यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में इन दोनों शहरों को शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों सेनकाकू द्वीप हमने देखा था, और ये जो है 3 देशों जापान, ताइवान और चीन के बीच जो है विवाद का हिस्सा है। सेंटिनल द्वीप हमने देखा था, सेंटिनली जनजातियों के संरक्षण के लिए यहाँ आवागमन पर प्रतिबंध पहले से ही है। लेपाक्षी मंदिर हमने देखा था कि इसको गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था। ये 500 साल पुराना मंदिर है जिसका निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के संरक्षकों द्वारा किया गया। हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क जो है यह ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर हुआ है किलाउआ में, 4.4 तीव्रता का ये भूकंप भी आया था, तो इसको हमने देखा था। फिजी में चक्रवात आया था यास जो है यासा ये होगा, इसको हम लोग यासा लिखेंगे। यास जो है आप जो है उड़ीसा में आया था, ये हमने देखा था। यरवदा जेल को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर रही है महाराष्ट्र सरकार, इसको हमने देखा था। पूगा गांव जो है दुनिया का भारत का पहला जो है जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया था, लद्दाख में है ये दोस्तों। सब्सक्रिप्शन जब भी लें आप जो है 1 साल 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, और आप जो है अभियान लाइव कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। कॉम्बो ऑफर के बारे में हमने देखा था। साथ ही दोस्तों हमने देखा था पागड़ा गांव चीन द्वारा जो है चिकन नेक के पास जो है इस गांव को बसाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि चिकन नेक पर कब्जा करना चीन द्वारा। कोट्टूर जो है तिरुवनंतपुरम केरल में दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है हाथियों के लिए। मंडी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टॉप किया है।
जो कि सबसे ज़्यादा सड़क निर्माण में क्या ब्राह्मणबरिया जो है वहाँ पर भारतीय सैनिकों को सम्मान दिया जाएगा। आशुगंज ब्राह्मणबरिया में स्मारक बनाने की बात की गई है। चुलिलू गांव देखा था हमने, खादी ग्राम उद्योग आयोग ने। आदिवासी गांव है ये अरुणाचल प्रदेश का, जहां पर रेशम का पहला प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब देखेंगे खोनोम गांव। खोनोम जो है, हाल ही में खोनोम का एशिया का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खोनोम गांव अपने हरे भरे जंगलों और खेती की पारंपरिक तकनीक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 32 पर हमने देखा था लेह। लेह जो है दिसंबर 2020 को लद्दाख के लेह में देश का सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। हिमालयी क्षेत्र ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के बाद ये दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र होगा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 3500 मीटर बताई जा रही है। तो लेह 32 नंबर पर है। 33 नंबर पर है भिंड दोस्तों। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड में डाकुओं के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा किए गए बलिदानों को प्रदर्शित करने के लिए अनूठे संग्रहालय यानी कि एक म्यूजियम की स्थापना की गई का निर्णय लिया गया है, जिसमें दुर्दान डाकुओं से संबंधित भी वस्तुएं रखी जाएंगी। ये पुलिस बल को मजबूती देने के लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने 11वीं शताब्दी के श्री लिंगराज मंदिर के परिधेय विकास के लिए एक योजना तैयार की है, ताकि बाद में महामारी के दौरान राज्य की राजधानी में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित एक मंदिर है और भुवनेश्वर उड़ीसा में के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता को प्रतिनिधित्व करता है और भुवनेश्वर के में स्थापत्य परंपरा के मध्यकालीन चरणों का समापन करता है। माना जाता है कि मंदिर सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। बाद में गंगा शासकों के से इसने अतिरिक्त कार्य किए गए हैं। तो ये दोस्तों 34 नंबर पर था। 35 नंबर पर इसे देवला शैली में बनाया गया है, जिसमें 4 घटक हैं: विमान यानी गर्भयुक्त संरचना, जगमोहन असेंबली हॉल, नाता मंदिरा यानी उत्सव हाल, और भोग मंडपा यानी प्रसाद का हाल। प्रत्येक इसकी ऊंचाई में वृद्धि करता है। पूर्ववर्ती से ये पहले दूसरा जो है ऊंचाई पर रहता है। भुवनेश्वर का एकाक्षर क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि लिंगराज का देवता मूल रूप से एक आम के पेड़ एकमरा के अधीन था, जैसा कि 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ एकमरा पुराण में वर्णित है। मंदिर में विष्णु की छवियाँ संभवतः 12वीं शताब्दी के पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले गंग शासकों के उत्पन्न जगन्नाथ संप्रदाय की प्रमुखता के कारण इसको देखा जा सकता है। तो ये टोटल जो हो गया आपके 34। और एक अंतिम हम देखेंगे दोस्तों, माजुली द्वीप जो है ये क्यों चर्चा में था। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर असम के माजुली को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में नामित किया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। लगभग 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कवर करने वाले नदी द्वीप में अमेजन नदी में ब्राज़ील के मोराजो द्वीप द्वारा आयोजित पिछले रिकॉर्ड को गिरा दिया। तो ये आप देखेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर असम के माजुली द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में शामिल किया गया। ये टोटल 35 इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर आपको माजुली द्वीप का सबसे बड़ा जो है फ्रेश वाटर मिड रिवर डेल्टा द्वीप है, और साथ में 1.6 लाख आबादी वाला यह भूभाग बहुसंख्यक आबादीवासी होने के कारण एक बृहद समृद्ध विरासत है। आध्यात्मिक और पर्यावरणीय पर्यटन के लिए जबरदस्त विकल्प के साथ असमिया वैष्णव संस्कृति का निवास है, और द्वीप पर जैव विविधता हॉटस्पॉट है, और इसके वनस्पति और जीवों की दुर्लभ नस्लों के साथ समृद्ध पारिस्थितिकी भी है। तो ये टोटल जानकारी थी दोस्तों। जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लें, ABHIYAN कैपिटल लेटर में बिना स्पेस के LIVE कोड ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि आप हमें मेंटरशिप और गाइडेंस, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप जो है, और यूट्यूब क्लासेस के लिए जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होती हैं, उससे आप जुड़ें। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।